ठीक है, तो आज शुरुआत कर रहे हैं हम लोग हमारा नया चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, सूक्ष्म जीवों का मानव कल्याण में उपयोग। ठीक है, कि किस प्रकार से जो सूक्ष्म जीव रहते हैं उनका उपयोग मानव कल्याण हेतु अलग अलग उत्पादों के निर्माण में होता है। आज पहला लेक्चर है और कल दूसरा लेक्चर, 2 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत ही छोटा लेक्चर है, यानी कि छोटा सा चैप्टर है, छोटा छोटा लेक्चर में कवर हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो माइक्रोब्स किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। नॉर्मली जो मोनेरा जगत के जितने भी जीव होते हैं, ठीक है, हम लोग पढ़े थे क्या 5 जगत वर्गीकरण ना, तो उसमें हम लोग मोनेरा जगत में, ध्यान समझना, मोनेरा जगत में हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, मेनली बैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में पढ़े थे, बैक्टीरिया। तो मोनेरा जगत के जितने भी जीव रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्रायः सूक्ष्म जीव। क्लियर है, जिसमें मुख्यतः शामिल होता है क्या, आपका बैक्टीरिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूक्ष्म जीव मतलब केवल और केवल क्या होगा, आपका बैक्टीरिया। सूक्ष्म जीव में हम लोग वायरस को भी शामिल कर सकते हैं, ध्यान समझना। ठीक है, आपका कवक को भी शामिल कर सकते हैं, प्रोटोजोआ को भी शामिल कर सकते हैं। क्लियर है ना, ठीक है, प्रोटोजोआ को भी कर सकते हैं, वायरस को भी कर सकते हैं, कवक को भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव का मीनिंग केवल और केवल बैक्टीरिया नहीं है। क्लियर है। अच्छा, बैक्टीरिया के बारे में एक खास बात क्या है, ध्यान समझना। ये जो बैक्टीरिया होते हैं हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कल्चर मीडियम में उगा सकते हैं। कल्चर मीडियम में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से पोषक पदार्थ देंगे और पेट्री इसमें क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया के बारे में एक खास बात यह है कि वे उन परिस्थितियों में भी पाया जाता है, ठीक है, जहाँ जीवन की संभावनाएं नहीं हैं, उन परिस्थितियों में भी सर्वाइव करता है। ठीक है, जहाँ जीवन का परिस्थिति नहीं है, जैसे कि झरना है, ठीक है, गर्म झरने हैं, ठीक है, वहाँ पास आसानी से कोई भी जीव पाया जाएगा क्या, नहीं, उसमें भी वो पाया जा सकता है। ठीक है, समुद्र के गहरे समुद्र के अंदर है, ठीक है, तो ऐसे एरिया में भी आपके बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो सूक्ष्म जीव में मेनली हम लोग इस चैप्टर में किसको लेकर चलेंगे, बैक्टीरिया। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि सूक्ष्म जीव मतलब केवल बैक्टीरिया होता है। इसमें हम लोग वायरस को भी शामिल कर सकते हैं, प्रोटोजोआ को भी शामिल कर सकते हैं और अब कवक को भी शामिल कर सकते हैं। अब हम लोग ये जो सूक्ष्म जीव है, ठीक है, सूक्ष्म जीव का मीनिंग ये है कि इन सभी को शामिल कर रहे हैं ना, ध्यान समझना। लेकिन मेनली कौन है, आपका बैक्टीरिया है। कौन है, बैक्टीरिया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो सूक्ष्म जीव है इसका उपयोग हम लोग एक बार देखेंगे कि हमारे घरेलू दैनिक जीवन में इनका उपयोग कहाँ होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे औद्योगिक क्षेत्र में कहाँ इसका उपयोग होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि एंजाइम उत्पादन में कैसे इसका उपयोग होता होगा, ठीक है, उद्योगों में कैसे उपयोग होता होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, उसके उत्पादन में कैसे होता होगा, दवाई वगैरह के निर्माण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग। क्लियर है। ऐसे करके ये जो चैप्टर रहेगा वो क्या चलते जाएगा, पार्ट टू पार्ट चलते जाएगा। सबसे पहला पार्ट आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव। सबसे पहला टॉपिक हेडिंग डालो, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव। ठीक है, घरेलू उत्पाद, ऐसे घरेलू उत्पाद, ठीक है, ऐसे घरेलू उत्पाद जिनके निर्माण में किसका उपयोग होता है, आपके सूक्ष्म जीवों का। किसका उपयोग होता है, सूक्ष्म जीवों का। पहला है आपका ए, सबसे पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हाउस होल्ड प्रोडक्ट। क्लियर है, माइक्रोब्स का घरेलू उत्पादों में क्या योगदान है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसका, दही का। ठीक है, सब लोग दही खाते हो जी। दही को हम लोग बोलते हैं क्या, ध्यान से समझना। दही जो रहता है एक प्रकार का, ठीक है, कैसे बनाया जाता है, दूध है, ठीक है, दूध को जब हम लोग लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, दूध में जब हम लोग क्या डालते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, तो ये इसका क्या कर देता है, दूध का किण्वन कर देता है। क्या कर देता है, किण्वन, जिसके फलस्वरूप क्या का निर्माण हो जाता है, आपके दही का। किसका उपयोग किया हम लोग, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, फुल फॉर्म याद रखना है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया रहता है, ठीक है, दूध के कणों का क्या कर देता है, स्कंदन। क्या कर देता है, स्कंदन, और उसके फलस्वरूप किसका निर्माण हो जाता है, दही का। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा, ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया रहता है, ठीक है ना, इसका नाम है आपका क्या, लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस। ध्यान देना, बैक्टीरिया का नाम है क्या आपका, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अच्छा, दही जो है, दही का फ़ायदा क्या है, दही जो है विटामिन B12 का सोर्स है। ठीक है ना, विटामिन B12 का क्या है, ये सोर्स है। मतलब जैसे कि देखो, तुम लोगों को पता होगा, जैसे किसी का छाला हो जाता है, छाला हो जाता है तो क्या बोलते हैं, उनको क्या एडवाइस दिया जाता है कि दही खाओ। ये दवाई देते हैं, किसका दवाई देते हैं, B कॉम्प्लेक्स का ही देते हैं। तो जैसे कि ध्यान समझना, दही खाओगे तो उसमें क्या रहता है, आपका विटामिन B12 रहता है। इसके कारण छाला भी क्या हो जाता है, आपका ठीक हो जाता है। मतलब इसका उपयोग हम लोग प्रीबायोटिक के रूप में करते हैं, प्रोबायोटिक के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं, प्रोबायोटिक के रूप में।
क्लियर है ना, भूलना नहीं। किस रूप में करते हैं इसका उपयोग? प्रोबायोटिक के रूप में। यहाँ तक क्लियर है, समझ आया कि नहीं? दही में क्या होता है? विटामिन B12। क्या होता है? विटामिन B12। क्लियर है, ध्यान से समझना। होता क्या है, दूध रहता है, दूध में हम लोग कौन सा बैक्टीरिया डालते हैं? लैक्टोबैसिलस, या इसी को बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये किसका स्त्रावन करता है? आपका लैक्टिक एसिड का। किसका? लैक्टिक एसिड का। लैक्टिक एसिड जो रहता है दूध को किण्वित करके क्या बना देता है? दही। क्लियर है, क्या का निर्माण कर देता है? आपका दही का। और दही क्या है? विटामिन B12 का सोर्स है। इसका उपयोग हम लोग किस रूप में करते हैं? प्रोबायोटिक के रूप में। किस रूप में? प्रोबायोटिक के रूप में। यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहला हाउस होल्ड प्रोडक्ट हो गया आपका क्या? दही। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, आमाशय से संबंधित जितना भी समस्या रहता है, मैं बताया ना, पाचन तंत्र से जितना भी समस्या है तो उसको हल करने के लिए हम लोग किसका उपयोग कर देते हैं? दही का। पहले टाइम में तुम लोगों को पता भी होगा, ऐसे बोलते थे दही शक्कर खा करके जाओ, ठीक है ना, दही शक्कर खा करके जाओ, थोड़ा अच्छा लगेगा। असल में क्या होता है, जितना भी एग्ज़ाम वगैरह होता है तो आदमी क्या है, रात रात भर जगह रहता है, अपच का समस्या रहता है। तो जैसे कहीं जाने से पहले दही शक्कर खा लिए तो दही जो है हमारे पाचन तंत्र को क्या रखता है? संतुलित करके रखता है, गर्मी भड़कने नहीं देता है। समझ आ रहा है ना? तो ये जो बोला जाता था ना, दही शक्कर खा करके जाओ अच्छा होगा, वो कहीं ना कहीं हमारे पाचन तंत्र से लिए है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाएं क्या? दूसरा देखिए, दूसरा है आपका डोसा और इडली। डोसा व इडली। डोसा और इडली के बारे में सबको पता होगा। उड़द दाल और चावल, इनको क्या करते हैं? फर्मेंटेशन करते हैं। एक दिन पहले क्या करते हैं? उसको डुबा करके रखते हैं, फर्मेंटेशन कर देते हैं, किण्वन कराते हैं। और किण्वन करके उसमें किण्वन के फलस्वरूप कौन सा गैस निकलता है? CO2 गैस। कौन सा गैस निकलता है? CO2 गैस। क्लियर है। और उसी से निर्माण किया जाता है किसका? डोसा और इडली का। किसका? डोसा और इडली का। अच्छा, इसमें कौन से बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं? बैक्टीरिया का नाम बस याद रखना है तुमको, ठीक है? किसका नाम रखना है आपको? बैक्टीरिया का नाम, ठीक है? वो बैक्टीरिया का नाम है ल्यूकेनोस्टॉक मिसेंटेराइड। क्या नाम है? ल्यूकेनोस्टॉक मिसेंटेराइड। मिसेंटेराइड, क्लियर है? ल्यूकेनोस्टॉक मिसेंटेराइड। असल में होता क्या है, डोसा और इडली के निर्माण में हम लोग क्या लेते हैं? चावल लेते हैं और किसका उपयोग करते हैं? दाल का। इन दोनों को क्या करते हैं? किण्वन कराते हैं। क्या कराते हैं? किण्वन, ठीक है? जिसके फलस्वरूप कौन सा गैस रिलीज होता है? CO2। क्लियर है, समझ आया कि नहीं? आगे बढ़ जाए। कौन सा बैक्टीरिया का उपयोग होता है? ल्यूकेनोस्टॉक मिसेंटेराइड। किसका उपयोग होता है? ल्यूकेनोस्टॉक मिसेंटेराइड। तीसरा प्रोडक्ट देखो, ताड़ी, तोड़ी बोल रहे हैं जिसको, ताड़ी तुम लोग सुने होंगे, ठीक है? दक्षिण भारत में पिया जाने वाला सर्वाधिक पेय पदार्थ है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है। साउथ इंडिया में चलता है ना ये ज़्यादा, दक्षिण भारत में। बहुत सारे मूवी में देखोगे ऐसे ताड़ के पेड़ में चढ़ते हैं और चढ़ करके फिर निकालते हैं उसके रस को। क्लियर है ना? और उसको फर्मेंटेशन करा करके पिया जाता है। किसको? ताड़ी। इसको क्या बोलते हैं? आपका ताड़ी। दक्षिण भारत में प्रचलित पेय पदार्थ है, पेय पदार्थ है। ताड़ वृक्ष जो रहता है, ठीक है, ताड़ वृक्ष का जो तुम्हारा क्या है? रस है, ठीक है ना, उसको क्या करवाते हैं हम लोग? किण्वित कराते हैं। क्या कराते हैं? किण्वित। और किण्वन करा करके उसका उपयोग करते हैं हम लोग पेय पदार्थ के रूप में। हल्का सा नशीला रहता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? इसके अलावा जो तुम्हारा ध्यान देना, तुम लोग सुने होंगे मछली है, आपका सोयाबीन है, ठीक है ना, बांस कड़ी बनाते हैं, सुने हो ना? बांस कड़ी रहता है, बांस का जो प्रारो रहता है। अरे ये तुम्हारा उड़ीसा या बॉर्डर एरिया में ज़्यादा चलता है वो सब खाना। क्लियर है ना? इधर उतना ज़्यादा प्रचलित नहीं है बांस करी, ठीक है? तो मछली है, सोयाबीन है, बांस करी, इन सबको सुखा करके फर्मेंटेटेड किया जाता है। क्लियर है ना? जिसको तुम लोग छत्तीसगढ़ी में खुला करना बोलते हो ना। क्लियर है ना? ये सुक्सी वगैरह ऐसा टाइप का फर्मेंटेशन करते हैं। क्लियर है ना? तो मछली हो गया, सोयाबीन हो गया, बांस का जो प्रारूह है, उन सभी को। यहाँ तक क्लियर है? तो ये जो है तुम्हारा ध्यान समझना, संग्रह करके रखते हैं, किण्वित करके। तो इस तरीके से अपना हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कौन कौन सा पढ़ लिए तुम्हारा? सबसे पहले कौन सा है? सूक्ष्म जीव का उपयोग किया है लैक्टिक एसिड का दही बनाने में। फिर दूसरा क्या पढ़ लिए? डोसा और इडली। तीसरा क्या पढ़ लिए? ताड़ी। और चौथा क्या लिख लिए? मछली है, सोयाबीन है, बांस का प्रारूह है, उन सभी को क्या करते हैं? किण्वित करते हैं, सुखा करके, किण्वित करके स्टोर करके रखते हैं। किण्वित कराते हैं, फिर सुखाते हैं, क्या करते हैं? फिर स्टोर कर देते हैं। क्लियर है ना? संग्रह करके रखे रहते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अब सबसे ज़्यादा फेमस है 5वां नंबर में पनीर, ठीक है? पनीर। कुछ ना कर पाओ, कुछ ना खा पाओ, ढाबा जाओ तो क्या खाओ? पनीर, ठीक है? अलग अलग जो पनीर रहता है, ध्यान समझना,
पनीर का जो रेट रहता है उसके सुगंध के ऊपर, उसके संरचना के ऊपर और वो किन माइक्रोब्स से बना है उसके आधार पर डिसाइड होता है। ठीक है ना, ध्यान से समझना। पनीर जो रहता है अपना सुगंध, अपने संरचना और किस बैक्टीरिया से, या समझ रहे हो ना, किस बैक्टीरिया से ये आपका बना है, ठीक है ना, स्वाद, ठीक है, इन चीज़ों से क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार का पनीर होता है। ठीक है, किसके आधार पर हम लोग वर्गीकृत करते हैं, उसका सुगंध के आधार पर, उसके संरचना के आधार पर, या उसके स्वाद के आधार पर, जिससे ये मिलकर के बना है। क्लियर है कि नहीं। अब पनीर कैसे निर्माण किया जाता है, पनीर निर्माण का क्रियाविधि तुम्हारे में नहीं आएगा, समझ आ रहा है ना। तो फिर भी तुम्हारे बुक में थोड़ा बहुत दिया है प्रबोध के में, तो हल्का सा मैं तुम लोग को बता देता हूँ, ध्यान से समझना। पनीर को हम लोग किसके आधार पर वर्गीकृत करते हैं, उसका सुगंध के आधार पर, संरचना के आधार पर, उसके स्वाद के आधार पर। यहाँ तक क्लियर है ना। अब ध्यान से देखो कैसे करते हैं, पनीर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जो दूध रहेगा ना, ठीक है, दूध में हम लोग क्या डालते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डालते हैं। क्या डालते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। वो लैक्टिक एसिड निकालेगा, दूध किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दही में। अब दही जो रहेगा उसमें से जो मट्ठा रहता है ना, पानी जैसा पार्ट, उसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो दही का टुकड़ा है, दही के ये जो टुकड़े हैं उनको हम लोग क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। दही के टुकड़ों को क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना। उसके बाद ही ये जो लास्ट स्टेप है ना, यहाँ पास सूक्ष्म जीव मिलाते हैं। सूक्ष्म जीव मिलाने का काम यहाँ पास होता है। ये जो सूक्ष्म जीव मिलाएंगे ना, उसके आधार पर हर एक पनीर का स्वाद अलग रहेगा, उसका सुगंध अलग रहेगा, उसका संरचना अलग रहता है। क्लियर है ना। यानी कॉमन स्टेप तो ये है। जैसे मैं यहाँ पास कोई अलग सूक्ष्म जीव डालूंगा, जैसे पेनिसिलियम रॉक फार्टाई डाला, एक फंगस डाला, तो वो रॉक फार्टाई चीज़ बनाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। तो वैसे ही अलग अलग जब सूक्ष्म जीव जब हम लोग डालते हैं तो अलग अलग क्या बनता है, आपका पनीर बनता है। तो ये जो सबसे लास्ट में मिलाते हैं किसको, सूक्ष्म जीव को। पनीर निर्माण की क्रियाविधि में सूक्ष्म जीव को कहाँ मिलाया जाता है, सबसे अंतिम पद में। कहाँ मिलाया जाता है, सबसे अंतिम पद में। और फिर लास्ट में हमको प्राप्त हो जाता है आपका पनीर। यहाँ तक क्लियर है। तो कैसे कैसे बनाते हैं वो IMP नहीं है, सबसे ज़्यादा IMP है कि सूक्ष्म जीव को कहाँ मिलाते हैं। जब दही के टुकड़ों को हम लोग क्या करते हैं, दबाते हैं ना, ठीक है, कई लोग सिलबट्टे के ऊपर दबाते हैं, ऐसे करके रखते हैं, या मशीन रहता है। क्लियर है ना। तो उस तरीके से यहाँ तक समझ आया कि नहीं। और हमको क्या प्राप्त हो जाता है, पनीर प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये स्वाद और सुगंध संरचना के आधार पर जो पनीर रहता है वो अलग अलग प्रकार का रहता है। हमारे NCERT में मेनली 2 पनीर के बारे में बताया। एक तो पनीर है आपका स्विस पनीर, स्विस चीज़, ठीक है ना। सबसे पहले क्या आपका स्विस चीज़, और दूसरा है आपका क्या, रॉक फोर्टाई चीज़, रॉक फोर्टाई चीज़। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से देखना, स्विस चीज़ को हम लोग बनाते हैं किससे, प्रोपिनोबैक्टीरियम सार्मेनाई। बैक्टीरिया का नाम रखना है, ये बैक्टीरिया से बना है। बैक्टीरिया का नाम क्या है, प्रोपिनोबैक्टीरियम सार्मेनाई, ठीक है ना। प्रोपिनोबैक्टीरियम सार्मेनाई, हिंदी में लिखा हूँ जानबूझ करके, ठीक है। और ये जो तुम्हारा रॉक फार्टाई चीज़ है उसको प्राप्त किया जाता है किससे, फंगस से। किससे प्राप्त किया जाता है, फंगस से। और वो फंगस का नाम है आपका पेनिसिलियम रॉक फोर्टाई, पेनिसिलियम रॉक फोर्टी। क्लियर है। जो नाम है वही के आधार पर रॉक फोर्टाई चीज़ बोल रहा हूँ, पेनिसिलियम रॉक फोर्टाई से प्राप्त होता है। क्लियर है ना, पेनिसिलियम रॉक फोर्टाई से। अच्छा, इसका क्या विशेषता है, इसका विशेषता है क्या, विशिष्ट गंध। इसका स्पेशल गंध होता है। क्लियर ना, एक अलग ही गंध आता है इस चीज़ का। क्लियर है। तो ये अपने विशिष्ट गंध के नाम से फेमस है। और ये वाला जो चीज़ रहता है उसमें बड़े बड़े छिद्र होते हैं। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े छिद्र होते हैं। क्लियर है ना, जो कि किसके कारण बनते हैं, CO2 गैस के रिलीज के कारण। CO2 गैस के रिलीज के कारण। क्लियर है ना, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो मेनली आपका कौन कौन सा चीज़ हमको पढ़ना है, एक स्विस चीज़ और दूसरा है आपका क्या, रॉक फोर्टाई चीज़। स्विस चीज़ जो रहता है, ठीक है, उसमें जैसे कि ये मान लो ध्यान से समझना, ये हमारा क्या है, पनीर है, ठीक है ना। तो इस पनीर में ऐसे बड़े बड़े छिद्र रहेंगे। क्लियर है ना, इस टाइप से। क्लियर है। तो वो किसके कारण होता है, CO2 गैस के निकलने के कारण। किसके कारण CO2 गैस निकलता है, प्रोपिनोबैक्टीरियम सार्मेनाई। और ये जो रहता है रॉक फोर्टाई चीज़, इससे स्पेशल स्मेल निकलता है। क्लियर है ना, ये अपने गंध के नाम से फेमस है। क्लियर है कि नहीं, समझ आया। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ है, जैसे कि लिम्बर्गर
पनीर है तुम्हारा, चैटूर पनीर है, तो वो सब उतना ज़्यादा एमपी नहीं है। मेनली एमपी कौन कौन सा है आपका, स्विस चीज़ और दूसरा रॉकफोर्ट चीज़। क्लियर है, ये दोनों अच्छे से याद रखना है। प्रोपिनोबैक्टीरियम सारमेनाई और ये पेनिसिलियम रॉकफोर्ट, एक बैक्टीरिया से बन रहा है और किससे बन रहा है, एक कवक से बन रहा है। किससे बन रहा है, कवक से। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ जाएँ क्या। ठीक है, तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में हम लोग मेनली किसके किसके बारे में पढ़े हैं। सबसे पहले पढ़े किसके बारे में, दही के बारे में। कौन सा बैक्टीरिया का यूज हुआ है, चलो बताओ। एक चार्ट ही बना लिए रहते हैं हम लोग, ठीक है ना, ताकि हम लोग को फटाफट याद होते जाए, पूरा चैप्टर ही याद कर डालें। ठीक है, जो जो एमपी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग माइक्रोब्स का हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज़ देखें ना, हाउस होल्ड प्रोडक्ट है। ठीक है, घरेलू उत्पादों में माइक्रोब्स का उपयोग। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात किए हैं, दही के बारे में। दही में कौन सा बैक्टीरिया यूज हुआ है, लैक्टोबैसिलस। कौन सा हुआ है, लैक्टोबैसिलस। उसके बाद दूसरा हम लोग किसके बारे में बात किए हैं जी, इडली डोसा। इडली और डोसा, इडली और डोसा में किसका उपयोग हुआ है, किसके उपयोग हुआ है, क्या है नाम, हाँ हाँ, इडली डोसा में कौन से बैक्टीरिया का यूज हुआ है, हाँ, ल्यूकेनॉस्टॉक मिसेंटेराइड। नाम भी लेने नहीं आ रहे, ले ल्यूकेनॉस्टॉक मिसेंटेराइड। ठीक है, उसके बाद तीसरा और क्या पढ़े हो जी, उसके बाद क्या पढ़े हो, ताड़ी पढ़े हो। ठीक है, ताड़ी में कोई स्पेसिफिक नाम बताए हो क्या, नहीं। चौथा हम लोग क्या पढ़े, मछली, सोयाबीन, ये सब वाला ना। और पांचवा क्या पढ़े हो तुम लोग, पनीर। पांचवा हम लोग क्या पढ़े हैं, पनीर। पनीर कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक तो पढ़े स्विस चीज़ और एक क्या पढ़े हम लोग, रॉकफोर्टाई चीज़। कौन सा है, रॉकफोर्टाई चीज़। ठीक है, यहाँ पास उपयोग होता है किसका, प्रोपिनियोबैक्टीरियम सारमेनाई। प्रोपियोनोबैक्टीरियम सारमेनाई, ठीक है ना। और यहाँ पास उपयोग हुआ है किसका, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई इसका। क्लियर है, तो सबसे पहले हम लोग किस में देख लिए, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव का उपयोग। क्लियर है। अब दूसरा हम लोग देखेंगे किसमें, इंडस्ट्री में। कहाँ देखेंगे अब, इंडस्ट्री में कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग कैसे होता है। ये लास्ट में हम लोग इसको कंक्लूजन निकालेंगे याद करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि इससे हम लोग को क्या पता चलेगा, बैक्टीरिया कौन कौन सा बैक्टीरिया है। ऐसे ही बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि भूलोगे तो इसी को ही। क्लियर है, तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं उद्योगों में। और सबसे पहले कौन सा उद्योग पढ़ेंगे, अल्कोहल उद्योग। अल्कोहल उद्योग, क्लियर है। अल्कोहल उद्योग में अल्कोहल कौन सी प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, किण्वन द्वारा। कौन सी प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, किण्वन द्वारा बनाया जाता है। क्लियर है ना, ध्यान से समझना। अल्कोहल उद्योग में अल्कोहल कौन सी प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, किण्वन द्वारा। किण्वन क्या है, एक प्रकार का अनाक्षी श्वसन है। क्या है, अनाक्षी श्वसन। सूक्ष्म जीव जब बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, श्वसन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किण्वन। क्या बोलते हैं, किण्वन। तो ये एक प्रकार का अनाक्षी श्वसन है, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनता है। कौन सी स्थिति में बनता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब मैं तुम लोगों को क्या बोला था, ध्यान समझना। यहाँ पास अल्कोहल उद्योग में ध्यान देना, अल्कोहल उद्योग में उपयोग होता था किसका, यीस्ट का। हम लोग एक बार इसको केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। और इस यीस्ट का नाम है क्या आपका, सैकेरोमाइसीज सेरेवेसी। क्या नाम है, सैकेरोमाइसीज सेरेवेसी। चूँकि ध्यान से समझना, ये उपयोग हो रहा है किसमें, अल्कोहल बनाने में। इस कारण इस यीस्ट का एक और नाम दिया जाता है, ब्रेवर्स यीस्ट। ब्रेवर्स यीस्ट, क्या बोला जाता है इसको, ब्रेवर्स यीस्ट। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है ना, सैकेरोमाइसीस सेरेवेसी। ठीक है, कौन सा एंजाइम निकालता था, याद करो। तो मैं तुम लोगों को क्या बताया था, याद करो। यदि हम लोग अनाज लेते हैं तो सबसे पहले डाई स्टेज काम करता था, उसके बाद कौन सा काम करता था, हाँ, सबसे पहले कौन सा करता था जी, सबसे पहले डाइस्टेज काम करता था, उसके बाद कौन सा करता था, माल्टेज, और उसके बाद कौन सा एंजाइम काम करता था, जाइमेज। कौन सा करता था, जाइमेज। और जाइमेज एंजाइम कौन निकालता है आपका, यीस्ट निकालता था। अरे याद करो ना जी, स्टार्च था, स्टार्च को किस में तोड़े थे, माल्टोज में। फिर माल्टोज था, उसको किस में तोड़े थे तुम लोग, ग्लूकोज में। फिर जो ग्लूकोज था उसको हम लोग किस में तोड़े थे, एथिल अल्कोहल में। याद आया,
बाप रे, इतना जल्दी भूल गए। जैव उत्प्रेरक टॉपिक पढ़े थे, जैव उत्प्रेरक में बताया था ना मैं, और इसमें क्या बोला था, डाइस्टेज, माल्टेज और क्या था, जाइमेज। क्या था, जाइमेज। जय माता दी करके बोला था, या क्या बोला था, डीजे मनीष करके बोला था, ट्रिक याद आया। क्या बोला था, कोई भी जो अनाज है, अनाज में उपस्थित है कि आपका स्टार्च, तो स्टार्च को पहले कन्वर्ट करते हैं किसमें, माल्टोज में, फिर माल्टोज को किसमें कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज में, और ये जो ग्लूकोज रहता है C6H12O6, ठीक है, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में। और जाइमेज एंजाइम कहाँ से निकला है, ये तुम्हारा सैक्रोमाइसीज सेरेवेसी से, क्लियर है। और ये इसमें कन्वर्ट, ध्यान से समझना, ये इसको किसमें, C2H5OH इसमें कन्वर्ट कर देता है, C2H5OH में एथिल अल्कोहल का निर्माण कर देता है। याद आया कि नहीं है, ठीक है। तो अनाज से हम लोग बनाते हैं क्या, इस तरीके से। और दूसरा एक और तरीका बताया था, जैसे कि याद करो मोलेसिस वाला, कौन सा वाला बताए थे, मोलेसिस वाला, ठीक है। जो मोलेसिस रहता था, ठीक है ना, सीरा जी, ठीक है। तो सीरा से पहले क्या हमको प्राप्त होता था, इन्वर्टेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, क्या प्राप्त होता था, फ्रक्टोज, जिसमें ग्लूकोज रहता था, वो फिर से किसका निर्माण करता था, एथिल अल्कोहल का। और यहाँ पास कौन सा एंजाइम लगता था, इन्वर्टेज, याद आया, इन्वर्टेज। और यहाँ पास फिर से कौन सा लगता था, जाइमेज, क्या लगता था, जाइमेज, आई और जेड लिखता था, आई जेड, याद आया कि नहीं, ठीक है। तो ध्यान से समझना भाई। तो ये जो यीस्ट है आपका सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, देखो यहाँ पास भी काम कर रहा है ये, और एक यहाँ पास भी काम कर रहा है। कौन सा एंजाइम निकालता है आपका, जाइमेज, जिसके कारण जो ग्लूकोज रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आपका एथिल अल्कोहल में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एथिल अल्कोहल में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा ध्यान से समझना, जब स्टार्च से बनता है ना, जैसे जौ है, बाजरा है, गेहूँ है, धान से, ठीक है, तो जो आपका अल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है, तो एक तो होता है आपका बियर, ठीक है, जिसका आसवन नहीं हुआ रहता, जिसका आसवन नहीं हुआ रहता है, मतलब उससे पूरी तरीके से अभी पानी को निकाले हैं क्या, नहीं, ठीक है। जब उसका पूरी तरीके से पानी निकाल देंगे और केवल अल्कोहल परसेंटेज बचेगा, तो उसी से बनता है कि आपका विस्की, क्या बनता है, विस्की, क्लियर है ना। और ये इसमें बहुत ज़्यादा अल्कोहल परसेंटेज रहता है और इसमें थोड़ा सा कम रहता है, क्लियर है ना। यहाँ तक समझ आ रहा है ना। बियर का जब आसवन होता है तो क्या बनता है आपका, विस्की। और मैं बता रहा हूँ किसके बारे में बात कर रहे हैं, अनाज के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी, अनाज के बारे में। यहाँ तक क्लियर है। उसके अलावा तुम लोग फल के बारे में जानते हो, जैसे सेब है, अंगूर है, ठीक है, इनसे भी बनाते हैं। तो सेब है या अंगूर है या गन्ना से पहले उससे क्या बनता है, वाइन बनता है। क्या बनता है, वाइन। और वाइन से भी ज़्यादा यदि उसका आसवन करा दे, ठीक है, वाइन का यदि क्या करा दे हम लोग, आसवन करा दे, तो उससे हमको क्या मिलता है, ब्रांडी मिलता है, रम मिलता है। क्लियर है ना, यहाँ तक समझ आया कि नहीं, क्लियर है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेना। अल्कोहल इंडस्ट्री में उपयोग समझ आया कि नहीं, कि किस तरीके से अल्कोहल इंडस्ट्री में किसका उपयोग करते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का, और वो किसका निर्माण करता है, जाइमेज का। और जाइमेज जो एंजाइम रहता है वो ग्लूकोज से क्या बना देता है, आपका अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है, अल्कोहल। यदि ध्यान समझना, अनाज से प्राप्त हुआ है तो उसको बियर बोलते हैं। बियर का आसवन करा दिया, क्या मिलता है आपको, विस्की। क्या मिलता है, विस्की। और वैसे ही मान लो इधर फल ले लिया मैं, सेब ले लिया या अंगूर ले लिया या गन्ना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, पहले तो हमको प्राप्त होता है, क्या आपका बोला हूँ मैं, ठीक है, ये तो विस्की हो गया। इधर से हमको क्या प्राप्त होता है, वाइन। और जब मैं वाइन का आसवन कराऊँ, वाइन का क्या होगा आपका आसवन, तो हमको मिलेगा ब्रांडी, ठीक है ना, ब्रांडी, ठीक है, रम, सुने होंगे, ठीक है ना, अलग अलग टाइप का, ये सब अल्कोहल है। क्लियर है, जो अल्कोहल परसेंटेज के आधार पर डिसाइड होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो हम लोग ये जो कंक्लूजन बनाया है, तो सबसे पहले इंडस्ट्री में आप कौन सा लिख सकते हैं, अल्कोहल। और अल्कोहल इंडस्ट्री में किसका उपयोग होता है, बोला हूँ मैं, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। किसी कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं। आगे बढ़ जाऊँ मैं, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। दूसरा, पहला उद्योग तो ये हो गया। दूसरा होता है बेकरी उद्योग में, तुम लोग सुने होंगे, बेकरी उद्योग में, ठीक है, डबल रोटी वगैरह बनाने में जी, ठीक है, बेकरी उद्योग में उपयोग होता है किसका, आपका फिर से सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का। ये यीस्ट जो रहता है वो किसका प्रोडक्शन करेगा, CO2 का, जिसके कारण जो ब्रेड रहेगा वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। क्लियर है ना। तो इसी चीज़ का फिर से उपयोग हो रहा है। तो इसको अब हम लोग बोलते हैं बेकरी में बेकर्स यीस्ट। क्या बोलते हैं इसको, बेकर्स यीस्ट। क्या बोलते हैं, बेकर्स यीस्ट। तो जो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी है, इसका उपयोग शराब उद्योग में भी होता है और बेकरी उद्योग में भी होता है। तुम लोग देखना, कई बार अल्कोहल जैसा स्मेल आता है इसी नाम से,
जो ब्रेड वगैरह रहता है उसमें। क्लियर है, क्योंकि दोनों को बनाने वाला जो तुम्हारा बैक्टीरिया रहता है वो क्या रहता है, सेम टू सेम। क्लियर है, तो बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं इसको, बेकर्स यीस्ट, या फिर क्या बोलते हैं बोला हूँ मैं, ब्रेवर्स यीस्ट। क्या बोलते हैं, ब्रेवर्स यीस्ट। ब्रेवर्स यीस्ट किस कारण बोलते हैं बोला हूँ मैं, ब्रेवर्स यीस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि अल्कोहल इंडस्ट्री में उपयोग होता है। और बेकर्स यीस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेकरी में यूज होता है। किसका यूज होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिका। भूलना नहीं, ऐसा आएगा क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीव है जिसका बेकरी उद्योग और अल्कोहल उद्योग दोनों में उपयोग होता है। ठीक है, तो वो एक फंजाई है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। कौन है आपका, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ठीक है, उसके अलावा ध्यान से समझना ना, डेयरी उद्योग में भी बहुत सारे सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। डेयरी उद्योग में जैसे मैंने बताया ना, तुम लोगों को दूध से क्या बनाना है, आपको दही बनाना है, तो किसका उपयोग होगा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का। दही से मान लो आपको मट्ठा बनाना है, तो भी वहाँ पास किसका यूज होगा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का। समझ आ रहा है। मान लो मेरे को दही से क्या बनाना है, पनीर बनाना है, तो वहाँ पास आपका उपयोग होगा किसका, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई का, या फिर किसका बोला हूँ, किसका बोला था, प्रोपिनोबैक्टीरियम सारमेनाई का। किसका उपयोग होगा, प्रोपिनोबैक्टीरियम सारमेनाई का। योगर्ट बनाते हैं, योगर्ट में भी अलग अलग तुम्हारे बैक्टीरिया का यूज़ होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो और कहाँ उपयोग हो गया, एक तो अल्कोहल उद्योग में हो गया आपका, औद्योगिक क्षेत्र में अल्कोहल उद्योग। दूसरा कौन सा उद्योग बोला हूँ मैं, बेकरी उद्योग। कौन सा उद्योग, बेकरी उद्योग। और तीसरा कौन सा बोल दिया आपका, डेयरी उद्योग। ठीक है ना, क्योंकि दूध से दही बनाओगे तो भी तो सूक्ष्म जीव का उपयोग हो रहा है, और उद्योग के रूप में रहता है डेयरी भी तो आपका। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग कितना उद्योग पढ़ लिए, मेनली 3। क्लियर है। अच्छा, उसके अलावा हम लोग बहुत सारे अम्ल के उत्पादन में, ठीक है ना, बहुत सारे अम्लीय उत्पादन में उपयोग करते हैं किसका, आपका सूक्ष्म जीवों का। ठीक है, अम्लों के उत्पादन के लिए ध्यान दो, अम्लों के उत्पादन के लिए हम लोग उपयोग करते हैं किसका, सूक्ष्म जीवों का। जैसे कि सिट्रिक एसिड मान लो मेरे को बनाना है, कौन सा एसिड बनाना है, सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड हमको प्राप्त होता है एस्परजिलस नाइगर। किससे प्राप्त होता है, एस्परजिलस नाइगर। याद रखना है ना, एस्परजिलस नाइगर, जो कि क्या है आपका, कवक है। क्या है, कवक। भूलना नहीं, सबसे ज़्यादा मोस्ट एमपी है ना, क्वेश्चन कई बार पूछा है कि सिट्रिक एसिड जो रहता है वो आपको कौन से सूक्ष्म जीव से मिलता है, एस्परजिलस नाइगर से मिलता है, जो कि क्या है, एक कवक है। दूसरा देखो, ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड है तो इसका नाम तो हम लोग जान सकते हो, एसिटोबैक्टर एसिटाई। किससे प्राप्त होता है ये, एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जीवाणु से। एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक किससे मिलता है, जीवाणु से। ठीक है, मान लो मेरे को एसिटिक एसिड चाहिए तो कौन सा बैक्टीरिया से मिलेगा, एसिटोबैक्टर एसिटाई। एसिटिक एसिड एसिटाई से मिलता है, एसिटिक एसिड एसिटाई से मिलता है, नाम में ही है। तीसरा देखो, और कौन सा अम्ल है, ब्यूटेरिक एसिड। नाम सुने होंगे, ब्यूटेरिक एसिड। कौन सा एसिड, ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड मिलता है आपका क्लास्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम से। क्लास्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम। ठीक है, तो देखो फिर से ब्यूटिलिक एसिड, नाम तो आसानी से याद हो जाएगा, क्लास्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम। किससे मिलता है, क्लास्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम से। चौथा देखो, लैक्टिक एसिड। अब इसका तो तुम लोग को पता है किससे मिलता है, लैक्टोबैसिलस। किससे मिलता है ये, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से। किससे मिलता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो देखो ये सब जो रहता है ना, देखो सब के नाम से ही पता चल जा रहा है कौन से बैक्टीरिया से मिलता है, कहीं ना कहीं हिंट है। लेकिन कहाँ पास बस हिंट नहीं मिलेगा आपको, सिट्रिक एसिड में, एस्परजिलस नाइगर। और ये सभी देखो बैक्टीरिया वाला है ना, जीवाणु वाला है। ठीक है, सब किससे मिल रहा है, बैक्टीरिया से। लेकिन एकमात्र सिट्रिक एसिड आपको किससे मिल रहा है, कवक से। क्लियर है, तो इस कारण ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आता है आपका, सिट्रिक एसिड से। कहाँ से आता है, सिट्रिक एसिड से। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया क्या, जल्दी लिखो जल्दी। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, क्लास्ट्रीडियम जो ब्यूटिलिकम रहता है ना, वो जब भोजन का किण्वन करता है, भोजन में भी मेनली किसका, कार्बोहाइड्रेट का। किसका किण्वन करता है, जब कार्बोहाइड्रेट का, तो कार्बोहाइड्रेट के किण्वन से वो निर्माण करता है विटामिन बी का। किसका, विटामिन बी का। तो विटामिन बी का भी निर्माण कर सकता है। विटामिन बी का निर्माण कौन करता है, क्लास्ट्रीडियम
ब्यूटाइलिकम, ब्यूटाइलिकम, ठीक है, किसका निर्माण करता है? आपका विटामिन बी का। क्लियर है ना? अच्छा, इसकी सहायता से ना, क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम की सहायता से, ध्यान से समझना, कुछ जो पौधे रहते हैं जैसे कि तुम्हारा जूट है, पटसन, पटवा डोरी निकालते हैं ना, पटवा डोरी, पहले ज़माने में बूढ़े लोग ऐसे रस्सी गूंथते रहते थे, गांव में देखे होंगे, गांव एरिया वाले लोग अच्छे से जानते होंगे, ठीक है ना। तो रस्सी निकालने के लिए भी ध्यान से समझना, वो जो जूट वगैरह रहता था, वो जो पौधा रहता था, उसको पानी में डालते थे। किस में डालते थे? पानी में। और पानी में डालते थे, उसके बाद ये बैक्टीरिया को डाला जाता था। तो वो जो बैक्टीरिया रहता था, उसके कारण आसानी से जो पेड़ रहता था ना, यानी कि जो भी प्लांट है, वो अपना रेशा क्या कर देता था? आसानी से छोड़ देता था। क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान से समझना, क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम की सहायता से ही क्या होता है? रेशे प्राप्त करते थे। क्या प्राप्त करते थे? रेशे प्राप्त करते थे। किससे? जूट और पटसन नामक पौधे से। किससे? जूट और पटसन। तो ये जो रेशे प्राप्त करने का विधि है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रेटिंग। क्या बोलते हैं? रेटिंग। तो ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, लेकिन आ सकता है, रेटिंग किसे कहते हैं करके। ठीक है, तो दिमाग में रखना कि जूट और पटसन जो तुम्हारा क्या है? पौधा है, उसको पानी में डुबाते हैं, और कौन सा? क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम उसके ऊपर काम करता है। तो उसका जो क्या रहता है? छाल रहता है, यानी जो रस्सी रहता है, वो क्या होने लग जाता है? अलग होने लगता है। और उस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिंग। क्या बोलते हैं? रेटिंग। भूलोगे थोड़ी इसको? नहीं ना? अच्छा, एक और है तुम्हारा माइक्रोकोकस कैंडिकस। माइक्रोकोकस क्या है? कैंडिकस। माइक्रोकोकस कैंडिकस, ये जो तुम्हारा जीवाणु है, ये तंबाकू के उत्पादन में मदद करता है। किसके उत्पादन में? तंबाकू उत्पादन में। बस इतना याद रखना, तंबाकू उत्पादन में मदद करने वाला कौन सा बैक्टीरिया है? माइक्रोकोकस कैंडिकस। ये तीनों आउट ऑफ एनसीईआरटी है ना, ये जो पहला, दूसरा और ये तीसरा आ सकता है ये क्वेश्चन, इस कारण मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। क्लियर है ना? ये तुम्हारे बुक में है, ठीक है। ये तीनों बस क्या है? आपका आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ाया हूँ हल्का सा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ मैं? आगे बढ़ जाएँ क्या? ठीक है, तो हम लोग माइक्रोब्स का उपयोग कहाँ देख रहे हैं अभी? इंडस्ट्री में। सबसे पहले कौन सा इंडस्ट्री देखे? एल्कोहल। दूसरा कौन सा देखे? बेकरी। फिर तीसरा हम कौन सा देखे थे? डेयरी। क्या देखे थे? डेयरी। उसके बाद हम लोग अम्लों के उत्पादन में शुरू कर दिए थे कहानी। अम्ल कितने प्रकार का बताया था? 4। सबसे पहला सिट्रिक एसिड, दूसरा एसिटिक एसिड, तीसरा ब्यूटायरिक एसिड, चौथा क्या बोला था? लैक्टिक एसिड। सिट्रिक एसिड में एस्परजिलस नाइगर, वो ज़्यादा एमपी है, कवक से प्राप्त होता है, याद रखने बोला था। क्लियर है? उसके बाद ये सब बता रहा था, विटामिन बी का क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम है, ठीक है। अच्छा, और ये इसी का उपयोग ही हम लोग क्या करते हैं? जूट पटसन से रेशे प्राप्त करने में करते हैं, जिस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रेटिंग बोलते हैं। और क्या बोला? माइक्रोकोकस कैंडिकस नामक जो बैक्टीरिया रहता है, क्या है ये? बैक्टीरिया। तो इसका उपयोग होता है किसमें? तंबाकू उत्पादन में। याद रखना ना, कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा कवक है, ये क्वेश्चन पूछता है। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया कि नहीं? नेक्स्ट अब हम लोग माइक्रोब्स का उपयोग देखेंगे किसमें? एंजाइम उत्पादन में। किसमें पढ़ेंगे आप? एंजाइम उत्पादन में। कि एंजाइम के उत्पादन में आपका जो बैक्टीरिया रहता है या फंगस रहता है या कोई भी सूक्ष्मजीव रहता है, वो कैसे करता है काम। क्लियर है ना? तुम लोग एंजाइम एक नाम सुने होंगे, कौन सा? लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम हमको कहाँ से प्राप्त होता है? जीवाणु से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? जीवाणु से प्राप्त होता है। अब लाइपेज एंजाइम का काम क्या है? लाइपेज एंजाइम जो रहता है लिपिड के ऊपर काम करता है, वसा के ऊपर। किसके ऊपर काम करता है? लिपिड के ऊपर। जो हमारे कपड़े वगैरह में तेल है, ठीक है ना, तेल वगैरह के दाग धब्बे पड़ जाते हैं, ऑयली जो, ठीक है ना, तो उनको पचाने का काम करता है, ठीक है ना। तेल के जो दाग धब्बे रहते हैं ना, तेल के दाग धब्बे वगैरह, ठीक है, जैसे खाना बना रहे हो तो तेल वगैरह छिड़क गया, समझ आ रहा है ना, तो उसको हटाने का काम कौन करता है? आपका लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम करता है? लाइपेज एंजाइम। क्लियर है कि नहीं? किससे प्राप्त होता है? आपको जीवाणु से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? जीवाणु से। दूसरा एक एंजाइम है आपका प्रोटीएज और पैक्टिनेज। कौन कौन सा है? प्रोटीएज और कौन सा? पैक्टिनेज, ठीक है, प्रोटीएज और पैक्टिनेज। प्रोटीएज और जो पैक्टिनेज रहता है, ये प्राप्त होता है हमको किससे? एस्परजिलस नाइगर से। भूलना नहीं, एस्परजिलस नाइगर। इसी से क्या प्राप्त होता था? याद करो, अभी बताया था, सिट्रिक एसिड। क्या प्राप्त होता था? सिट्रिक एसिड। तो इसी से ही प्राप्त होता है हमको कौन सा एंजाइम? प्रोटीएज और पैक्टिनेज एंजाइम। कौन सा? प्रोटीएज और पैक्टिनेज। अभी एंजाइम वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, कि हमको माइक्रोब्स से कौन कौन सा हमारा यूजफुल एंजाइम मिलता है। तो सबसे पहले तो हो गया लाइपेज एंजाइम, जीवाणु से प्राप्त होता है। तेल वगैरह का जो दाग धब्बा रहता है, ऑयली जो भी दाग धब्बा रहता है, या जो भी तुम्हारा वसा है, उसको पचाने में मदद करता है ये लाइपेज एंजाइम। दूसरा पढ़ रहे हैं प्रोटीएज और पैक्टिनेज, ठीक है, एस्परजिलस नाइगर, ठीक है, नामक बैक्टीरिया कवक से प्राप्त होता है प्रोटीएज और पैक्टिनेज एंजाइम।
इसका उपयोग क्या होता है, जैसे फल वगैरह रहता है तो फ्रूट जूस जो बनता है उसका रेसा हटाने में, जैसे तुम लोग नॉर्मली ना ठेले वाले के पास जा कर के जूस पियोगे, मैंगो जूस, तो उसमें क्या रहता है, उसका जो गूदा रहता है, उसका जो रेसा रहता है अलग से पता चलता है। लेकिन तुम लोग पिए होगे माजा वगैरह, ठीक है ना, माजा जो पहले एकदम आता था ना, ठीक है, एकदम गाढ़ा रहता था, लेकिन उसमें कभी क्या तुमको रेसा नज़र आता है क्या? नहीं। लेकिन आम से ही बना रहता है। ये कई जगह देखना एकदम पूरी तरीके से रेसा हटा दिया जाता है, केवल और केवल क्या रहता है, उसका जो गूदेदार भाग, मांसल वाला भाग रहता है, बस वही रहता है। क्लियर है ना? तो वहाँ पास कौन सा एंजाइम का उपयोग होता है? प्रोटीएज और पेक्टिनेज का। मतलब फलों का जो रेसा रहता है ना, ठीक है ना, फलों के रेसा को हटाने में मदद करता है, फलों के रेसा को हटाने में मदद करता है। मतलब इसका फ्रूट जूस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा उपयोग है जी। क्लियर है ना? फ्रूट जूस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा उपयोग है किसका? प्रोटीएज और पेक्टिनेज का। क्लियर है? जैसे कि तुम लोग पढ़े हो फ्रूटी आ रहा है, माजा आ रहा है, तो उसमें केवल और केवल क्या है, उसका रेसा हमको पता चलता है क्या? नहीं। तो रेसा हटाने में कौन से एंजाइम का उपयोग कर दिया जाता है? प्रोटीएज का और पेक्टिनेज का। पहला क्या हो गया? लाइपेज, तेल वगैरह हटाने में। प्रोटीएज और पेक्टिनेज का फल के रस को साफ करने में, फलों के रस को साफ करने में या उसके रेसा को हटाने में, फलों के रस को साफ करने में उपयोग हो रहा है। ठीक है ना? आगे बढ़ जाए। तीसरा एंजाइम पढ़ते हैं हम लोग, जो कि सबसे ज़्यादा एमपी है, बहुत ज़्यादा एमपी, सुपर से भी ऊपर, मोस्ट एमपी, स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, ठीक है ना? ध्यान समझना, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो एंजाइम है वो आपको प्राप्त होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। किससे प्राप्त होता है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? और इसका उपयोग क्या है, ध्यान समझो, इसका उपयोग क्या है? आपका जो हार्ट पेशेंट रहता है ना, हृदय रोगी, हार्ट पेशेंट का जो ब्लड वेसल्स है, हार्ट पेशेंट के ब्लड वेसल से, ठीक है, क्या हटाने में उपयोग होता है? थक्का हटाने में उपयोग होता है। थक्का हटाने में क्या होता है? इसका उपयोग होता है। क्लियर है? मतलब दवाई के रूप में उपयोग कर रहे हैं कौन से एंजाइम का? स्ट्रेप्टोकाइनेज। मोस्ट टाइम पे ना हृदय रोगियों में कौन से एंजाइम का उपयोग करते हैं ब्लड वेसल से थक्का हटाने में? स्ट्रेप्टोकाइनेज का। किससे मिलता है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। किससे मिलता है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। सुपर से भी ऊपर, मोस्ट टाइम पे है ना, भूलना नहीं। क्लियर है? एक और देखो, साइक्लोस्पोरिन ए, इसको मिटा दूं क्या मैं? हो गया? जल्दी लिखो। हार्ट पेशेंट के ब्लड वेसल से रक्त का थक्का हटाने में उपयोग होता है किसका? स्ट्रेप्टोकाइनेज का। क्लियर है? चौथा देखो, साइक्लोस्पोरिन ए। चौथा है आपका क्या? साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए जो रहता है, ध्यान से समझना, ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए हमको प्राप्त होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, पॉलीस्पोरम नामक एक कवक से। साइक्लोस्पोरिन ए हमको कहाँ से प्राप्त होता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से ना। और इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग है, ध्यान समझना ना, अंग प्रत्यारोपण के समय, अंग प्रत्यारोपण के समय इम्यूनोसप्रेसर के रूप में, इम्यूनोसप्रेसर के रूप में इसका उपयोग होता है। मतलब ये क्या करता है, ध्यान समझना, अंग प्रत्यारोपण के समय क्या बोलना चाहिए इसको? प्रतिरक्षा निरोधक के रूप में। जैसे कि ध्यान समझना ना, कोई मनुष्य है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या लगा रहे हैं? किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, अंग प्रत्यारोपण कर रहे हैं, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ। अब जैसे ही हमको पता है इम्यूनिटी सिस्टम किस में विभेद कर पाता है? स्व और पर में, अपने और पराय में विभेद कर पाता है। दूसरे का किडनी लगाओगे, दूसरे का किडनी लगाओगे तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम क्या उसको आसानी से एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं। तो ऐसे टाइम में हम लोग को क्या करना है? इम्यूनिटी सिस्टम को थोड़ा से दबा करके रखना है, संदमित करके रखना है। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब जब कोई व्यक्ति, ध्यान समझना, जब उसका क्या किया जा रहा है? अंग प्रत्यारोपण किया जा रहा है, तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम हाइपर होकर के जो दूसरा ऑर्गन लगा है उसके जिंदा रहने के लिए उसको ख़त्म मत कर दे कि ये मेरे शरीर का नहीं है। तो उस टाइम में जो दवाई देते हैं ना, उस दवाई को हम लोग बोलते हैं क्या? इम्यूनोसप्रेसर ड्रग। क्या बोलते हैं? इम्यूनोसप्रेसर ड्रग। क्लियर है? जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है? थोड़ा सा डाउन करता है, ताकि वो जो ऑर्गन है उसको हमारा बॉडी क्या कर पाए? एक्सेप्ट करके रख पाए। समझ आ रहा है? तो ऐसा ही एक दवाई है आपका क्या? साइक्लोस्पोरिन ए।
कौन सा दवाई है? साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि किससे मिलता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। किससे मिलता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। किससे मिलता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। किससे मिलता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। भूलोगे थोड़ी अब, ठीक है। ये स्पोर है वर्ड और यहाँ पास भी स्पोर है, ऐसे करके याद रखना। क्लियर है ना? स्ट्रेप्टोकाइनेस स्ट्रेप्टोकोकस से, नाम में ही था वो तो। वैसे ही ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम इससे मिलता है साइक्लोस्पोरिन ए। पांचवा देखो, पांचवा एक और दवाई है आपका स्टैटिन। कौन सा दवाई है? स्टैटिन। किससे मिलता है? मोनास्कर परप्यूरियस, मोनास्कस परप्यूरियस नामक जीवाणु से। जीवाणु ही है ना, ठीक है, सॉरी कवक है। क्या है आपका? कवक। मोनास्कस परप्यूरियस नामक एक कवक से मिलता है क्या? आपका स्टैटिन। ये क्या करता है? ध्यान से समझना, कोलेस्ट्रॉल का जो मात्रा रहता है ना, कोलेस्ट्रॉल का मात्रा को क्या करता है? कम करता है। किसके मात्रा को कम करता है? कोलेस्ट्रॉल के। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है क्या? तुम्हारा कौन सा दवाई? स्टैटिन। असल में क्या करता है? जो कोलेस्ट्रॉल उत्पादन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम रहता है उसके साथ करता है प्रतियोगात्मक संदमन। क्या करता है? प्रतियोगात्मक संदमन। क्या करता है आपका? प्रतियोगात्मक संदमन। किसके साथ? कोलेस्ट्रॉल निर्माण करने वाले एंजाइम के साथ। करने वाले एंजाइम। क्लियर है ना? ध्यान समझना क्या बोल रहा हूँ मैं। स्टैटिन दवाई है, किससे मिलता है? मोनास्कस परप्यूरियस से मिलता है, जो कि एक कवक होता है। असल में क्या होता है? मान लो किसी के बॉडी में किसका निर्माण हो रहा है? आपका कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल को निर्माण करने वाला कोई एंजाइम होगा, उसके साथ कॉम्पिटिशन इनहिबिशन करता है। कौन? तुम्हारा स्टैटिन। कौन? स्टैटिन। यानी ये इसका क्रियाविधि है ना, किस तरीक़ा से काम करता है। जो कोलेस्ट्रॉल को निकालने वाला जो एंजाइम है ना हमारे बॉडी में, उसके ऊपर जाकर अटैक करता है कौन? तुम्हारा स्टैटिन। और उसके साथ करता है प्रतियोगिता। क्या करता है? प्रतियोगिता। प्रतियोगात्मक संदमन पढ़ेंगे, ये एंजाइम वाले टॉपिक में रहता है, प्रतियोगात्मक संदमन ये करता है। क्लियर है कि नहीं? तो अभी तक तुम लोग कितना दवाई पढ़े हो? देखो, एंजाइम तो टोटल 5 पढ़ लिए। सबसे पहले कौन सा एंजाइम पढ़े थे? याद करो। सबसे पहला कौन सा एंजाइम पढ़े हो? लाइपेज। कौन सा पढ़े? लाइपेज। दूसरा क्या पढ़े? प्रोटीएज और पैक्टिनेज। तीसरा से शुरू हुआ है दवाई वाला केस, जिसमें सबसे पहले हम लोग कौन सा पढ़े हैं जी? स्ट्रेप्टोकाइनेज। हार्ट पेशेंट में ब्लड वेसल जो रहता है उसमें रक्त का थक्का जमने से बचाता है। दूसरा साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए क्या काम करता है बोला हूँ मैं? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से प्राप्त होता है और ऊतक प्रत्यारोपण के समय या अंग प्रत्यारोपण के समय काम करता है। क्या करता है? इम्यूनिटी सिस्टम को डाउन करने का काम करता है, इम्यूनो सप्रेसर रहता है। क्लियर है? और उसके बाद हम लोग कौन सा पढ़ लिए? स्टैटिन। क्या पढ़े? स्टैटिन। ठीक है, स्टैटिन कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। तो ये जो नीचे में 3 अणु जो पढ़े हैं, नीचे में हम लोग कितना अणु पढ़े? 3। कौन कौन सा पढ़े? सबसे पहले क्या पढ़े? स्ट्रेप्टोकाइनेज। और क्या है तुम्हारा? साइक्लोस्पोरिन ए। और तीसरा क्या पढ़े? स्टैटिन। इन तीनों को एक साथ कौन कौन सा दवाई बोला हूँ मैं? ध्यान से समझो, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला हूँ? स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज। फिर दूसरा कौन सा दवाई बोला हूँ मैं? साइक्लोस्पोरिन ए। और तीसरा कौन सा दवाई पढ़े हो अभी? स्टैटिन। कौन सा दवाई पढ़े? स्टैटिन। ये जो तीनों दवाई हैं, इन तीनों दवाइयों को एक साथ हम लोग बोलते हैं क्या? बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। इन तीनों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। जैव सक्रिय अणु। क्या बोलते हैं? जैव सक्रिय अणु। क्या बोलते हैं? जैव सक्रिय अणु। या ध्यान से समझना ना, यानी कि वे कार्बनिक अणु, ठीक है ना, वे कार्बनिक अणु जो औद्योगिक स्तर पर सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होते हैं और मानव कल्याण के लिए जिसका उपयोग किया जाता है। ध्यान समझना, वे कार्बनिक अणु ये तीनों दवाई हैं, ठीक है। किससे मिल रहे हैं? हमको सूक्ष्म जीव से। और इसका उपयोग हम लोग क्या कर रहे हैं? मानव कल्याण के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना, वे कार्बनिक अणु जिनका निर्माण औद्योगिक स्तर पर सूक्ष्म जीवों के द्वारा, ठीक है, मानव कल्याण के लिए किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैव सक्रिय अणु या बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। कौन कौन सा है? 3 ठोक ना। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? बेकरी उद्योग भी आपका हो गया है। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अच्छा, इसके बाद हम लोग कल जब शुरुआत करेंगे तो शुरुआत करेंगे आपका अणुओं का, ठीक है ना, माइक्रोब्स का। फिर से किसमें? आपका एंटीबायोटिक्स में किस तरीक़े से उपयोग होता है, एंटीबायोटिक्स के निर्माण में आपका जो सूक्ष्म जीव है उसका उपयोग कैसे होता है। उसके बाद हम लोग टॉपिक कवर करेंगे आपका कौन सा?
आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। क्लियर है ना? यानी कि चैप्टर का एक हिसाब से आपका हाफ हो गया है। जो हम लोग सबसे शुरुआत में पढ़े थे ना, हमारा जो हेडिंग ही है, देखो सबसे पहले तो क्या होता है ये जान लिए, उसके बाद इसका घरेलू जीवन में क्या क्या उपयोग है, फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में उपयोग में क्या क्या करते हैं, उसके बाद कौन कौन सा केमिकल का निर्माण होता है, कौन कौन से एंजाइम का और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल के प्रोडक्शन में कैसे निर्माण होता है। इतना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास रहेगा इसी चैप्टर का, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आपका एंटीबायोटिक्स के निर्माण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग कैसे होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आपका सूक्ष्म जीवों का उपयोग कैसे होता है, कृषि के क्षेत्र में कैसे इनका उपयोग होता है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है।